एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हम ये P जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस सेंटर से हम R ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? R। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज R, स्मॉल r। अगर डिस्टेंस सेंटर से P पॉइंट तक R है तो हमें तो डिस्टेंस A और B से चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो R है और O से A तक डिस्टेंस जो है वो A है, इसलिए A से P तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी R प्लस A। ये हमारी डिस्टेंस आ गई कहां से? ओ AP ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब हमने B, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है B पर लोकेटेड है, तो B से P तक कितनी डिस्टेंस होगी? B से P तक ये डिस्टेंस है। अब ये आए कैसे? अगर ये डिस्टेंस हमारे पास R दी हुई है कहां से? O से P तक, तो हमारी डिस्टेंस O से B तक A है, तो इसलिए ये सारी दी हुई है और ये दी हुई है, तो इसमें से इसको अगर घटा दें तो हमारे पास B से P तक डिस्टेंस आ जाती है। किस में से? R में से। तो R माइनस A, ये जो डिस्टेंस आई ये B से P आई। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि BP डिस्टेंस जो है वो R माइनस A, और हमारे पास A से P जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज R प्लस A। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर EA है और B के कारण पॉजिटिव Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं EA है, और पॉजिटिव Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E भी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट EA comma EB be the electric field due to negative Q and positive Q charge at point P पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखो B पॉजिटिव Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर है वो बाहर को जा रही है, ऐसे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर डायरेक्ट होती हैं पॉजिटिव Q चार्ज के कारण। पॉजिटिव Q चार्ज मैंने पहले बताया हुआ है कि पॉजिटिव Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर डायरेक्ट होती हैं, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गई। तो वैसे ही नेगेटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी अंदर को होती हैं, अंदर को है, तो इसलिए ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है किसके कारण? नेगेटिव Q के कारण, वो जो है वो ऐसे अंदर को आएगी, दैट इज EA। अब बड़ी कौन सी है? बड़ी है EB बड़ी हुई, EB बाहर को जा रही है और ये अंदर को आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में सो सिंस EB डायरेक्टेड आउटवर्ड बाहर को जा रही है एंड EA डायरेक्टेड इनवर्ड कहां पर? एट पॉइंट P। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई वेक्टर मॉड में लेंगे, अब मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो ई वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड में लिया। अब ज्यादा कौन सी है? ई बी मैग्नीट्यूड में लिया। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर खत्म हो जाएगा, वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, पर हम ले, इसलिए इसको अगर देखो ई को हम कैसे लिख सकते हैं? ई वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड खत्म। वैसे ही इसमें ई वेक्टर मॉड माने इज इक्वल टू ई वेक्टर ई बी वेक्टर मॉड माने ई ए वेक्टर मॉड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ई बी और ई ए की वैल्यू निकालेंगे। कहां पर? पी पॉइंट के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे और ये यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ई बी करते हैं, फॉर ई बी के लिए ई बी